हेलो गाइस, चलिए आज फाइंड करते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 42 के फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 2 इंटू 2 हो गया, और ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 7। 42 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 7। और इसी तरह से हमारे पास है a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? a इंटू ए एंड b इंटू बी। तो चलिए लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई a एंड b मल्टीप्लाई बाई b। और चलिए अब इन सभी कॉमन फैक्टर को हम एक साथ लिख लेते हैं HCF के लिए। तो टोटल फैक्टर हो गए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू ए एंड बी इंटू बी। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे 48 ए बी क्यूब के फैक्टर। तो 48 के फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये फैक्टर हो जाएगा 2 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और ये 2 तिया 6 और 3 एकम 3। चलिए अब इसका फैक्टर लिख लेते हैं 48 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसी तरह से ए बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू बी। चलिए लिखते हैं ए बी क्यूब इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसी तरह से इनको कंबाइन कर लेते हैं फैक्टर को। तो ये कंबाइन फैक्टर हो गया आपके 2 इंटू 2 4 टाइम एंड 3 और a इंटू बी इंटू बी। ये आपके कंबाइन फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है? इन कंबाइन फैक्टर में को एक साथ लिखना है। ऐसे फाइंड करने के लिए इन दोनों में एक पेयर सर्च कर ढूंढना है हमको जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट और इसी तरह से ये वाला पार्ट। तो चलिए लिखते हैं 42 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू ए एंड बी इंटू बी। और इसी तरह से 48 ए बी क्यूब के फैक्टर हो गए आपके ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 एंड 3। और ए बी क्यूब को भी इसी के साथ लिख लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब हमें क्या करना है? ऐसे फाइंड करने के लिए इन दोनों के फैक्टर में कॉमन फैक्टर देखना है। जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको हमें सिंगल पार्ट में लिखना है। तो चलिए फैक्टर फाइंड करने के लिए जिसका भी पेयर नहीं होगा इसमें उसको हम छोड़ देंगे, और जिस डिजिट का पेयर होगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए 2 का पेयर ये हो गया, 2 का एक पेयर हो गया आपका। तो इसमें से हमको क्या करना है? एक 2 लेना है। ये हो गया आपका 2 और एक पेयर हो गया आपका 2। तो चलिए यहाँ हमने लिख लिया 2। अब देखते हैं 3 का पेयर। 3 का पेयर 3 इसमें अवेलेबल है और इसमें नहीं है, इसमें भी है सॉरी। और इन दोनों के 2 का कोई और पेयर ऊपर वाले रो में नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे। तो 3 का पेयर हमें मिल गया तो 3 ले लेते हैं हम। अब हम देखते हैं 7 का पेयर। 7 का पेयर नहीं है तो 7 को भी हम छोड़ देंगे। इसी तरह से ए का पेयर देखते हैं। ए का एक सिंगल पेयर है हमारे पास, तो हम ए को लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में। अब दूसरे ए का पेयर हमारे पास नहीं है तो दूसरे को छोड़ देंगे। इसी तरह से बी का पेयर हमारे पास है, एक बी का पेयर एक बी, तो इसको बी को हम लिख लेंगे। इसी तरह से दूसरे बी का पेयर देखते हैं। दूसरे बी का पेयर भी हमारे पास मौजूद है, ये रहा।
चलिए इसको भी लिख देते हैं। और आखिरी बी जो बचता है इसका पेयर हमारे पास नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो फाइनल HCF हमारा हो गया 2 इंटू 3 यानी कि 6A इंटू बी स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। सब्सक्राइब कीजिए मोर क्वेश्चन के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक्सेट्रा के लिए। थैंक यू।